Welcome to Study Funda. I'm Vaishali and I'm going to help you on a paper 2 of CAPF. So let's start with today's discussion. The topic of the day is issue of public health system in India. See, the topic becomes important because COVID has actually exposed the vulnerabilities of our existing health infrastructure, and the health infrastructure become a point of crisis at the COVID pandemic time. So in general, we can discuss about what are the few of issue that India's health infrastructure faces. First is that limited geographical outreach. आपने देखा होगा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में बहुत कम प्रेजेंस है पब्लिक हेल्थ सिस्टम की, और अगर है भी तो वो प्रेगनेंसी केयर और चाइल्ड केयर तक रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा हाई एंड एडवांस केयर के लिए नहीं है. वो एक्चुअली में रेफ़र कर देते हैं टू द मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम है. सेकेंडली, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर नहीं होता है. कितनी बार हमने न्यूज़ सुनी है कि एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन को लोग चारपाई पे या कैसे करके मोबाइल वैन्स जो होती हैं उन पे लेके जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस सर्विसेज प्रॉपर नहीं है. और जो टेस्टिंग किट्स वगैरह होती है वो नहीं है. मशीनरी जो चाहिए होती है एडवांस, समटाइम्स अल्ट्रासाउंड की मशीनरी भी नहीं होती है, तो बहुत बहुत बेसिक कभी का चीज़ें भी नहीं अवेलेबल होती है. उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो आधे टाइम पे उसमें मेडिकल स्टाफ इम्प्रॉपर होता है, और जो गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट करती है मेडिसिन वगैरह की फॉर बीपीएल एंड फॉर वल्नरेबल सेक्शन, वो एक नेक्सस बैठ जाता है कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट उनके बीच में, स्टाफ के बीच में. तो वो जो मेडिसिन वगैरह आती है, जो किट वगैरह आती है जो कि एक्चुअली में यूज़ होनी चाहिए थी पॉपुलेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, वो बाहर आउटसोर्स कर दी है, आउटसोर्स बाहर पे. तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है. लास्टली, लिमिटेड फंडिंग है बहुत ज़्यादा. गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए. इनफैक्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने रिकमेंड भी करा था दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का 2.5% ऑफ जीडीपी तक पहुंचना चाहिए. मेजर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया का एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है. सो ये कुछ जनरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है. तो हमें इस टॉपिक में लिखा हुआ है इश्यूज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, तो हमें बस इसमें हमारे डायरेक्टली इश्यूज़ डिस्कस करने हैं, और लास्ट में जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो उसमें सॉल्यूशन बताने हैं. इससे ज़्यादा इस ऐसे के टॉपिक में कुछ नहीं करना है. 300 वर्ड्स का है, बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट डायरेक्ट ऐसे है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन. ये हमारा ऐसे है. इसका सबसे पहले हमने स्टार्ट करा है इंट्रोडक्शन, डायरेक्टली नहीं करा. मैंने बहुत बार बताया इंट्रोडक्शन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है. तो हमने लिखा है कि इंडिया इज़ प्रेजेंटली इन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन इकोनॉमिकली, डेमोग्राफिकली एंड एपिडेमोलॉजिकली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. फर्स्ट लाइन लिखने के बाद हमने अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करा है. हेल्थ केयर इन इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम एडवांस बायोमेडिकल टूल्स टू इंक्रीज इन रिसर्च, but COVID-19 pandemic has exposed the vulnerabilities of our public health system. हमने फर्स्ट लाइन लिखी है जनरल कि इंडिया एज एन कंट्री इज इन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन इन ऑल दीज 3 सेक्टर. उसके बाद हमने अपने हेल्थ सेक्टर को इंट्रोड्यूस करा है और ये बताया कि हेल्थ सेक्टर इंडिया का विटनेस कर रहा है एडवांसमेंट और रिसर्च में भी, बायोमेडिकल टूल्स में भी. लास्ट लाइन में जो हमारा इंट्रोडक्शन की है उसमें हमने अपना जो एसए का टॉपिक है, मेजर टॉपिक है कि कोविड-19 ने एक्सपोज कर दिए वल्नरेबिलिटीज़, मतलब कि प्रॉब्लम्स को हमें दिखा दिया है, एक सरफेस पे लेकर आ गया है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है. तो हमने ये पॉइंट आउट कर दिया. अब यहाँ से हम अपना मेन एसए स्टार्ट करेंगे. द फोरमोस्ट प्रॉब्लम इज़ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ फंडिंग. तो मैंने आपको बताया है, जब आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में अगर कोई दिक्कत हो और आपको लगता है कि सेंटेंस फ्रेमिंग में टाइम कंज्यूम होगा तो आप डायरेक्टली स्टार्ट करो. मैं हमेशा डायरेक्टली स्टार्ट करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग कभी कभार टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है. तो आपके पास जो भी डाटा है आप डायरेक्टली पुट करो. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इस तरीके से स्टार्ट करो आप. थर्ड पॉइंट, फोर्थली एंड द लास्ट पॉइंट. ये बेटर तरीका होता है अपने आप को, अपने एसे को एक तरीके से प्रेजेंट करने का, क्योंकि ऐसे को सेंटेंस के बजाय 300 वर्ड्स में आप अपना सेंटेंस फ्रेम करके वेस्ट करोगे वर्ड्स, उससे बेटर है आप अपना कंटेंट पुट करो. तो फर्स्ट प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम है एक्सपेंडिचर जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे वो बहुत ही मिनिमम है. अभी हमने डिस्कस भी करा था, हमेशा से एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेटली 1.3% ऑफ जीडीपी है. तो वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से जो 62% टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है इंडिया का, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है. OOP मतलब आउट ऑफ पॉकेट.
कस्टमर अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करता है, तो वो एक प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न है। 62% बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी है एग्जिस्टिंग पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल की, जो कि बहुत ही लिमिटेड है, और अगर प्रेजेंट भी है तो वो वेल फंक्शनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है। मैंने आपको बताया है कि प्रेगनेंसी केयर और जो चाइल्ड केयर रिलेटेड सर्विसेज होती है या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो मिनिमम सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जो हेल्थ केयर को चाहिए होती है रूरल एरिया में, वो प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से जो मेजर सर्विसेज है, जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स होती है, वो डिटेक्ट नहीं हो पाती है और उसके लिए हमेशा बाहर रेफ़र किया जाता है। तो पब्लिक जो प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो इतना एफिशिएंट नहीं डेवलप हुआ है हमारा। ये प्रेगनेंसी केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, ये रिप्रेजेंट करता है ओनली 15% ऑफ ऑल मॉर्बिडिटीज़ फॉर विच पीपल सीक टू केयर। रूरल एरिया में जो मेजर कंसर्न होता है अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज, वो होता है डिसीज़ कंसर्न का, मेजरली कम्युनिकेबल डिसीज़ का। बट वो वहाँ पे सर्विसेज बहुत ही कम रेशियो में प्रोवाइड की जाती है। कोई भी टेस्टिंग वगैरह की किट्स होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हमेशा बाहर मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रेफ़र किया जाता है। जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रेफ़र करके आते हैं रूरल एरिया से, तो उन्हें वहाँ पे बहुत लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। आप एग्जांपल ले सकते हो एम्स और सफदरजंग का, वहाँ पे आपको 6 महीने भी लग सकते हैं आपकी सर्जरी में या ऑपरेशन में। कभी कभार तो आपको बेड भी नहीं मिलता है, इमरजेंसी में भी नहीं मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम कंसर्न है हमारा कि हर चीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रेफ़र की जाती है। तो हमें अपना जो प्राइमरी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो डेवलप करना पड़ेगा, और उसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम रेफ़र कर रहे हैं उसको सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल की जो केयर होती है हेल्थ सर्विसेज की, उसे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि मेट्रोपॉलिटन सिटी पे बर्डन कम हो। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ ओवर बर्डन मेडिकल स्टाफ बिकॉज ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट डॉक्टर पेशेंट रेशियो। डॉक्टर पेशेंट का जो रेशियो होना चाहिए, डॉक्टर पेशेंट के अलावा जो बाकी स्टाफ का रेशियो होना चाहिए, वो बहुत ही कम है। यहाँ पे एक आप वर्ल्ड बैंक का डाटा भी कोट कर सकते हो। आई गेस वर्ल्ड बैंक का ही डाटा था कि जितना होना चाहिए इंडिया का उससे बहुत मिनिमम पर है। तो वो डाटा आप यहाँ, क्योंकि हमने जो भी पॉइंट लिखा है उसके साथ हमने डाटा पुटअप करा है। हेल्थ फंडिंग का लिखा है तो डाटा बताया कितना है, और ये भी बताया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से। हमने पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर बताया है, तो उसकी प्रॉब्लम बताई है कि यहाँ पे सर्विसेज बहुत लिमिटेड है, बहुत मेजर सर्विसेज नहीं मिल पा रही है हमें, उसका डाटा दिया है। थर्डली हम ओवरबर्डन मेडिकल स्टाफ का बताएंगे, तो हम यहाँ पे अपना वर्ल्ड बैंक का डाटा हम पुट अप कर सकते हैं। वो यहाँ पे मिस हो गया, वो आप यहाँ पे ऐड कर लेना। फोर्थली वर्ल्ड बैंक डाटा, ओनली 5% ऑफ इंडियंस आर कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में नीचे तक की जो एरिया है, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ट्रिकल डाउन अप्रोच जो उसकी होनी चाहिए वो हो ही नहीं है अब तक। जो अपर मिडिल क्लास सेक्शन है या जो बहुत ही रिच सेक्शन है सोसाइटी का, वो बस वहीं तक रह गया है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मार्केट है, उसने रूरल एरिया में या टायर 3 सिटीज़ में पेनिट्रेट ही नहीं करा है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जेब से पैसा पे करना पड़ता है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते जा रहे हैं। पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट इज़ लिमिटेड टू अर्बन, मिडल एंड हाई इनकम पॉपुलेशन। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम, इसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। लास्ट प्रॉब्लम इज़ एक्सपेंसिव मेडिकल एजुकेशन एंड लैक ऑफ रिसर्च इनोवेशन रिजल्टेड इन एक्सपेंसिव मार्केटिंग ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन। आज के टाइम पे एजुकेशन जो है, मेडिकल एजुकेशन, वो इतनी कॉस्टली है दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर गोइंग आउट ऑफ इंडिया। जब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था, तो उसमें ये पता चला था कि इतने सारे लोग यूक्रेन में क्यों हैं हमारे स्टूडेंट फंसे हुए। तो ये पता चला था कि यूक्रेन में जो मेडिकल की पढ़ाई है वो कंपेयर टू इंडिया सस्ती है। इस वजह से इंडियंस प्रेफर करते हैं कि जितने आप 5 साल यहाँ इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पे आप उसका आधी कॉस्ट में आप वहाँ पे कवर करके आ जाओगे। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न। आपको यहीं पे मेडिकल एजुकेशन पॉसिबल करनी पड़ेगी ताकि हर सेक्शन सोसाइटी का उसे अप्रोच कर पाए। ओके, इतना बताने के बाद जब आप कंक्लूड करोगे तो मेक श्योर आप कंक्लूजन में हमेशा सॉल्यूशन पुट अप कर रहे हो, क्योंकि हमने इश्यूज़ बताए ऐसे में, तो हमें उसके सॉल्यूशन भी देने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनएडुकेट गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज आर एडिंग टू डिसीज बर्डन ऑफ द कंट्री, thus few steps to be taken are। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है,
ये मेरे ख्याल से 2019 में आया भी हुआ है कि मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा स्टेट सब्जेक्ट है, कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करी जाए तो गोल नंबर 3 इज़ फॉर हेल्थ और गोल नंबर 4 इज़ फॉर एजुकेशन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट एंड देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट शुड बी इंसेंटिवाइज टू इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग डेडिकेटेड कैडरे फॉर पब्लिक हेल्थ एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। एक पॉइंट तो ये हो गया कि स्टेट को इंसेंटिवाइज करो। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करनी चाहिए, और इसका एग्जांपल हम थाईलैंड से ले सकते हैं। थाईलैंड ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री, बट उसने अपना हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ही एफिशिएंट बना दिया है। तो इंडिया उससे एग्जांपल कवर अप कर सकता है इससे सीख के। दूसरा, हमने रिकमेंडेशन बताई है कि 2017 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी उसने बोला था कि हेल्थ एक्सपेंडिचर को 2.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। सी कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज 2.5% इज़ ऑल्सो वेरी लेस, बट अभी वी आर स्टैंडिंग एट 1.3% ऑफ जीडीपी। तो एटलीस्ट 1.3 से हम 2.5% तक तो लेके आए, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसे धीरे धीरे 5%, 7% तक लेके जाएंगे। तो फिलहाल हमें रिकमेंडेशन थी 2.5% ऑफ जीडीपी की। एंड ऑल्सो सजेस्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम क्यूरेटिव केयर टू प्रिवेंटिव केयर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सुना भी है, देयर इज अ सेइंग दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। स्टॉप इन्वेस्टिंग इन क्यूरेटिव केयर, ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन प्रिवेंटिव केयर। अवेयरनेस कैंप्स आप चलाए ताकि लोगों को पहले से ही पता हो, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ करे। ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंटिव केयर का पार्ट्स फॉर्म करती है। सैनिटेशन एंड हाइजीन को प्रमोट करे ताकि कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होती है उसका बर्डन हम कम कर सकें। ये सब प्रिवेंटिव केयर के अंदर जो मेजर चीज़ आ सकती है वो है कि वॉश स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की हाइजीन को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इंडिया में कम्युनिकेबल डिसीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली तराई रीजन में, तो वो हम कम कर सकते हैं। दूसरा, हम अवेयरनेस कैंप को प्रमोट कर सकते हैं कि कुछ चीज़ बिगड़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपको प्रिवेंटिव केयर कैसे लेनी है। और लास्टली, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लिव एंड हाउ यू ईट। तो आप लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। इट शुड बी टुवर्ड्स हेल्दी डाइटरी हैबिट्स ऑल अबाउट वॉकिंग, 30 मिनट्स वॉक, लेस सोडियम इनटेक एंड ऑल दैट। ये हमने सारे सॉल्यूशन बताए हैं, और लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया है दैट serving a population size of nearly 20% of entire population of the planet is a Herculean task, and therefore sustainably managing medical and human resource to fulfill the needs of future generation should be the foremost thing on policymaker agenda. See, that's how we have ended our essay. ये हमारा 300 वर्ड्स का ऐसे था, और इसमें डायरेक्टली पूछा हुआ था मेंशन दी इशू, लाइक वी हैव टू डिस्क्राइब द इशूज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इसलिए हमने बिना अपने वर्ड्स वेस्ट करे सिर्फ 4 लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी हमने जो मेन वर्ड्स दिए हैं वो हमारे प्रॉब्लम्स को दिए, मेन बॉडी को, और कंक्लूड हमने करा है। हमने कोई भी स्कीम को या कोई भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है। हमने सिंपल बताया कि हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए इंसेंटिवाइज स्टेट को करना चाहिए। दूसरा, हमने बताया कि हम थाईलैंड से सीख सकते हैं हाउ टू प्रमोट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तीसरा, हमने गवर्नमेंट की खुद की रिकमेंडेशन बताई है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने रिकमेंड करा था कि 2.5% जीडीपी होना चाहिए और क्यूरेटिव की बजाय प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान देना चाहिए। हमने सिर्फ 4 सॉल्यूशन डिस्कस करे हैं, विच इज़ मोर देन इनफ। तो आपको इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है, पर जब आप मेन बॉडी में अपने पॉइंट्स लिखोगे, इश्यूज़ लिखोगे, तब आपको जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो उसको सब्सटैंशिएट करना है डाटा दे के, बट वो कंक्लूजन में ज़रूरत नहीं है उसकी। तो इस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।